प्रेज द लॉर्ड। सभी को जय मसीह। मेरे अजीज़ों, सिर्फ एक ही निवेदन करूंगा कि अपने आप को सचेत कर लो और प्रार्थना लाइफ में आ जाओ। प्रार्थना में आ जाओ ताकि परीक्षा में ना पड़ो। प्रभु में आ जाओ ताकि जब संकट आए तो प्रभु हमें बचा ले। आइए प्रार्थना करते। धन्यवाद करते पिता, जो तूने दिखाया, तूने बताया, वही बोलूँगा पिता, और वही बोलता हूँ पिता, और सारी भविष्यवाणियाँ आपके द्वारा ही पूरी होती है। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ पिता। जो आपने मुझे फिर से बताया, मैं पूरे देश को, पूरी दुनिया को के सामने फिर वही बात रख रहा हूँ ताकि आपकी वाणी ये सुन सके और सचेत हो सके हर संकट, हर परेशानी से। पिता, वचन, प्रार्थना, भविष्यवाणी करना सब तेरी ओर से हो, मेरी नहीं वरन तेरी महिमा हो। तेरे पिता, तेरी महिमा हमारे जीवन में पूरी तरह हो पिता। पिता, हमारे जीवन से हर पाप संकट को दूर रखना, हर अंधकार को दूर रखना। और जब तेरा दास कुछ बोलता है तो एक एक वर्ड वो मेरा नहीं तेरा हो, जुबान मेरी लेकिन शब्द तेरे हो। यीशु मसीह के नाम से मांगते, आमीन। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मेरे अजीज़ों, थंबनेल में आपने देखा होगा, टाइटल भी पढ़ा होगा, बिल्कुल सही बात है। परमेश्वर ने मुझे फिर से याद दिलाया और इस बात से मैं चौंक गया, क्योंकि बहुत सारी भविष्यवाणी प्रभु हमसे करवाता है। बहुत पूरी होती, बहुत पूरी नहीं होती। इसके पीछे प्रभु की कुछ ना कोई योजना होती है, परमेश्वर की योजना होती है। निनवे शहर की भविष्यवाणी जब करी थी योना नबी, तो वो पूरी नहीं हुई, तो उसके पीछे कोई योजना थी। तो ऐसी बहुत सारी भविष्यवाणी जो परमेश्वर रोक लेता है, नहीं पूरी करता, उसके पीछे परमेश्वर की योजना होती है, कोई प्लानिंग होती है या कोई बात होती है। ठीक है, लेट हो सकती है भविष्यवाणी कोई भी, लेकिन पूरी होती है। और जो पूरी नहीं होती उसे परमेश्वर बदल लेता है। जैसे राजा हिजकिय्याह को कहा था तू मर जाएगा यशायाह नबी के द्वारा, लेकिन प्रभु ने उसको बदल दिया। निनवे को कहा था, प्रभु ने बदल दिया। लेकिन बहुत सारी भविष्यवाणी पूरी होती है, लेकिन ये अंत के दिनों की भविष्यवाणी है। मैं आपको बताता हूँ प्रभु ने मुझे फिर से क्या याद दिलाया, और आपको भी याद दिलाया। आप भूल गए होंगे 15 दिसंबर 2021, जब 15 दिसंबर 2020 में, 15 दिसंबर 2020 को जब पहली भविष्यवाणी की प्रार्थना आई थी आपके सामने, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, आप देखना। तो वो भविष्यवाणी 2021 की थी, अंत की थी, दुनिया का अंत की भविष्यवाणी थी वो। और जो जो प्रभु ने बताया था वैसा हो रहा है। सारी भविष्यवाणियाँ प्रभु पूरी कर रहा है, हाँ और आमीन के साथ। बाढ़, भूकंप, महामारी, दूसरी लहर, तीसरी लहर, हर जगह की, देश, दुनिया, जंगलों में आग, टोटल पूरी कर रहा है। तो मेरे अजीज़ों, मैं भूल गया था, मैं वचन में था, प्रार्थना में था, यानी कि मैं प्रभु से बात करते रहता हूँ, सोचता रहता हूँ प्रभु आगे बताया। प्रभु मुझे अचानक पवित्र बाइबल के जरिए बता देता है, दर्शन में बता देता है, बैठे बैठे कोई चीज़ दिख जाती है, सपने के द्वारा बताता है। तो अचानक जब मैं वीडियो देख रहा था बैठे बैठे, तो सर्च कर रहा था, प्रभु मुझे उस आत्मा में, यशकेल कहता है परमेश्वर का आत्मा जब समाता है तो वो ले जाता है। तो प्रभु मुझे मेरी खुद की पुरानी वीडियो में ले गया। मैं पुरानी अपनी वीडियो सर्च कर रहा था, अचानक से ये वीडियो सामने आई, जिसका लिंक मैंने यहाँ डाल रखा है। और फिर परमेश्वर ने मुझे बताया, लोग भूल चुके हैं, फिर याद दिला। मैं हैरान हो गया, चौंक गया। मैंने कहा हाँ प्रभु, भूल तो मैं भी गया था कि तूने तो 2020 15 दिसंबर को सब कुछ, 2021 के बारे में सब कुछ बता दिया था, पहले ही बता दिया था। परमेश्वर का वचन भी कहता है फिर से बात, यीशु मसीह ने कई बार लिखा है फिर से। मैं तुम्हें फिर से चताता हूँ, फिर से यानी कि बार बार। कई बार हम वचन को 2-3 बार पढ़ते हैं, कई बार एक वचन 2-3 बार लिखा हुआ है। क्यों लिखा हुआ है? ताकि हम सचेत हो सके। तो परमेश्वर मुझे बताया और कहा कि बोलते सचेत हो जाए। लेकिन मैंने प्रभु से पूछा, क्या प्रभु वाक्य में 2021 दुनिया का अंत है? तेरा आना 2021 में? क्योंकि ये तो मैं नहीं कह सकता, ये तो परमेश्वर जानता है। तो प्रभु ने मुझे वचन के द्वारा बातें करी। देखो, अंत किसको कहते हैं? जो लोग चले गए उनका तो अंत ही हो गया, हुआ नहीं हुआ। लेकिन परमेश्वर हमें भविष्यवाणी क्यों बताता है, पता है आपको? परमेश्वर भविष्यवाणी बताता है ताकि आने वाली विपत्ति से, आने वाली मुसीबत से हम सचेत हो सके, बच सके, उसके लिए प्रार्थना कर सके। क्यों बताया था निनवे शहर को परमेश्वर ने? पहले क्यों बताया था? डूबने देता? नूह के ज़माने भी पहले बताया था। सबको पहले बताता है परमेश्वर कि देखो बाढ़ आने वाली है, देखो ऐसा होने वाला है, ताकि हम सचेत हो सके,
संभल सके। जब गवर्नमेंट कोई काम करती है तो गड्ढे खोदना कुछ भी तो पहले से बाड़ा बांध देती है ना, ताकि सचेत हो सके भैया यहाँ मत जाना, यहाँ पे काम चल रहा है। करती है नहीं करती? जब एक इंसान होकर हमें सचेत करता है, या कोई भी आपके घर का कोई बाहर का आए और आपको बोले भैया वहाँ मत जाना, बिजली के तार टूटे हुए, आपको बता दिया। या मौसम विभाग जो होते हैं क्या न्यूज़ बताते हैं, भाई 2 दिन बाद बारिश होने वाली है, घर से बाहर मत निकलना, छाता निकलना। करते नहीं करते? वो तो साइंस है। और मेरा और आपका परमेश्वर जीवित है, जो बताता करके दिखाता है। हालेलुया। मौसम विभाग को भी फेल कर देता है। अभी 24 जुलाई को जो भविष्यवाणी 5 हुई, उसमें से 1-2 बहुत जल्दी पूरी कर दी, लेकिन इसके बावजूद भी परमेश्वर ने मुझे जब ये चीज़ दिखाई, मैं हिल गया, मैं चौंक गया। अब मैंने कहा प्रभु वाक्य में मैं भी भूल गया था। और फिर मैंने उस पुरानी भविष्यवाणी को जो मैंने प्रभु ने करवाई थी 15 दिसंबर 2020 को, मैंने वो सुनी। और फिर परमेश्वर मैंने पूछा, जैसा भी मैंने बताया, क्या प्रभु दुनिया का अंत निश्चित है, यानी कि दुनिया का अंत हो जाएगा 21 में ही? जिस तरह से हालत चल रहे हैं इस समय, बाढ़ पूरी तरह सब कुछ, मतलब महामारी रुक नहीं रही, बीमारी रुक नहीं रही, क्या तेरे आने का 2021 का ही है? तो प्रभु ने मुझे एक वचन दिया, वो वचन मैं आपसे शेयर करूंगा। देखिए मेरे अजीजों, इस संदेश, इस भविष्यवाणी को मजाक मत समझना। आप खुद गवाह है, मेरा परमेश्वर गवाह है। आप हो ना हो, लेकिन मेरा परमेश्वर गवाह है, जो जो उसने बोला है वो सच हुआ है। और जब आप पुरानी प्रार्थना देखोगे और आज भी प्रार्थना देख रहे हो तो पता चलेगा कि वाकई में 2020 में परमेश्वर ने 21 के बारे में बता दिया था, और वो पूरा हो रहा है, और अब 21 के 5 महीने बाकी है। लेकिन परमेश्वर ने एक मुझे और आपको एक तसल्ली भरा संदेश दिया। मैं प्रभु धन्यवाद करता हूँ कि मैं भी चौंक गया था कि वाकई में 2021 का अंत तो नहीं, लेकिन मेरे परमेश्वर ने एक सच्चाई मुझे प्रकट करी। परमेश्वर जो बोलता है सच बोलता है। मैं गलत हो सकता हूँ, मैं झूठा हो सकता हूँ, लेकिन मेरा और आपका परमेश्वर सच्ची है, वो सच्ची रहेगा, क्योंकि वो जीवित परमेश्वर है। और पवित्र बाइबल में जो लिखा है वो भी सच है। मैं पवित्र बाइबल के बाहर कुछ नहीं बोलता, क्योंकि होली स्पिरिट मुझे इसकी आज्ञा नहीं देता। जो यहाँ मैं बोल रहा हूँ वो मैं नहीं, खुदा का आत्मा बोल रहा है, परमेश्वर की वाणी है। देखो प्रभु ने मुझे क्या दिया, वचन दिया मत्ती 24 उसका 3 आज से पढ़ेंगे। मत्ती 24 का 3 क्या लिखा है? जब वह जैतून पहाड़ पर बैठा था तो चेलों ने एकांत में उसके पास आकर कहा, हमें बता कि ये बातें कब होगी, और तेरे आने का और जगत के अंत का क्या चिन्ह होगा? चिन्ह मांगा। प्रभु ने मुझे वचन दिया, तो क्या लिखा है? यीशु ने उनको उत्तर दिया, सावधान रहो, कोई तुम्हें ना भरमाने पाए, क्योंकि बहुत से ऐसे होंगे जो मेरे नाम से आकर कहेंगे मैं मसीह हूं, और बहुतों को भरमाएंगे। तुम लड़ाइयों की चर्चा सुनोगे तो घबरा ना जाना, क्योंकि इनका होना आवश्यक है, परंतु उस समय अंत ना होगा। ये वचन से मुझे आपको तसल्ली मिली। लेकिन इसका अब ये नहीं अंत नहीं होगा तो हम चलो जो करते वो करते चले जाए, पाप करते चले जाए, मन फिराना है। अंत दुनिया का उसको कहते हैं जो कोरोना काल में चले गए लोग, जितने मर गए, जो चले गए प्रभु में सो गए, क्या उनका अंत नहीं हुआ? उससे पहले हमें और आपको रैप्चर की तैयारी करनी है, परमेश्वर के स्वागत की तैयारी करनी है, यीशु मसीह के आगमन की तैयारी करनी है। आज भी ड्रिंक में, व्यभिचार में, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड रहोगे तो भैया वक्त से पहले मुसीबत पड़ जाओगे। हमें जागना है। फिर क्या लिखा है? क्योंकि जाति पर जाति, राज्य पर राज्य चढ़ाई करेगा, और जगह जगह अकाल पड़ेंगे और भूकंप होंगे। ये सब बातें पीड़ाओं का आरंभ होगी। शुरुआत है ये, शुरुआत हो चुकी है यीशु मसीह के आने की, अंत के दिन की स्टार्ट हो चुकी है। तैयारी कर लो, छोड़ दो सारी संसार की बातें, मौज मस्ती, ये अरे आनंद बनाओ परमेश्वर में, आनंदित हो परमेश्वर में। हालेलुया। तब वह क्लेश देने के लिए तुम्हें पकड़वाएंगे और तुम्हें मार डालेंगे, और मेरे नाम के कारण सब जातियों के लोग तुमसे बैर रखेंगे। क्या ऐसा हो नहीं रहा? कितने प्रभु के दास को मारा जा रहा है, चर्च तोड़ा जा रहा है। क्या ऐसा हो नहीं रहा? कितने लोग मसीह लोगों से बैर रखते हैं। क्या ऐसा हो नहीं रहा? हो रहा है। तो ये हम मसीह लोग भी अंधे हो जाते हैं। सब कुछ होने के बाद भी पवित्र बाइबल की बातें सच हो रही है, उसके बावजूद भी हम पाप में लगे रहते हैं, दुनियादारी में लगे रहते हैं, सोचते रहिए तो होता रहेगा, ये तो होता रहेगा। ऐसा नहीं है। वचन कहता है कोई नहीं जानता वो दिन कब का है, कोई नहीं जानता परमेश्वर का आने का दिन। ये चिन्ह है
तैयारी करनी है हमें। अगर हम ही तैयारी नहीं करेंगे तो कौन तैयारी करेगा? फिर क्या लिखा है, तब बहुत से ठोकर खाएंगे और एक दूसरे को पकड़वाएंगे और एक दूसरे से बैर रखेंगे। याद रखना, एक दूसरे से बैर रखेंगे। उसके बाद जो प्रभु ने मुझे मेरी आंखें फेरी और लिखा, 29 पद से पढ़ेंगे, उन दिनों के कलेश के तुरंत बाद सूर्य अंधेरा हो जाएगा और चंद्रमा का प्रकाश जाता रहेगा और तारे आकाश से गिरे पड़ेंगे और आकाश की शक्तियाँ हिलाई जाएगी। तब मनुष्य के पुत्र चिन्ह और आकाश में दिखाई देगा और तब पृथ्वी के सब कुलों के लोग छाती पिटेंगे और मनुष्य के पुत्र को बड़ी सामर्थ और ऐश्वर्य के साथ आकाश के बादलों पर आते देखेंगे। वे तुरी के बड़े शब्द के साथ अपने दूतों को भेजेगा और वे आकाश के इस छोर से उस छोर तक चारों दिशाओं से उसके चुने हुए को इकट्ठा करेंगे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। कर लो अपने आप को तैयार, आ रहा है राजकुमार, हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद करते हुए मेरा अजीजों, आज समय है जागने का, आज परमेश्वर की महिमा का, क्योंकि अंत के दिन चल रहे हैं। घबराना नहीं, डरना नहीं, परमेश्वर हमारे साथ है। फिर क्या लिखा है, अंजीर के पेड़ से ये दृष्टांत सीखो, जब उसकी डाली कोमल हो जाती है और पत्ते निकलने लगते हैं, तब तुम जान लेते हो कि गर्म काल निकट है। यानी कि हम चिन्ह से जान लेते हैं, जैसे अक्टूबर का महीना आगे हम क्या कहते हैं, अब सर्दी आने वाली, ठंडी हाथ चलने लगी, यानी कि सिम्टम्स कहते हैं ना, जैसे लक्षण जान लेते हैं। तो ये भैया ये चिन्ह है परमेश्वर के आने के। अगर आज भी हम सोते रहे, आज भी हमारी आंखों में पट्टी बंद रहे, तो हमारा स्वर्ग में जाना नामुमकिन है, क्योंकि हम तो फिर वही 10 कुमारी की तरह हम सोते रहेंगे। हमें 10 में तो 5 कुमारी जो है, हम सोते रहेंगे। हमें जागरूक रहना है, हालेलुया। ये समय है मसीह भाइयों, मसीह बहनों, मसीह समाज के सभी लोगों से कह रहा हूँ मैं, चाहे वो पास्टर हो, बिशप हो, कलीसिया का हो, विश्वास से हो, यीशु चंगाई सभा का हो या बाहर का हो, जो देख रहा मैं सोच कह रहा हूँ, तैयारी कर लो, परमेश्वर का आगमन आ रहा है। चिन्ह देखो, चिन्ह प्रकट हो रहे हैं। फिर क्या लिखा है, इसी रीति से जब तुम इन सब बातों को देखो तो जान लो कि वे निकट है, वरन द्वार पे ही है। अब देख लो, निकट वरन द्वार पर ही है। प्रेज द लॉर्ड। जब कोई घर का बड़ा काम पे जाता है और जब घर से बाहर आता है तो कभी जैसे बाइक पे, साइकिल पे या कहते गाड़ी पे हो तो हॉर्न बजाते आता ना, तो वो हॉर्न जब पास आता तो गेट खोल देते, खोलते नहीं खोलते, पता चल जाता कि वो सामने से आ गया, भैया अब आने वाला गेट खोल दो, कहते ना। तो वो द्वार पर है, हमारा परमेश्वर आ रहा है, उसके आने की सिग्नल बचने लगे, उसके आने के चिन्ह प्रकट होने लगे। न्याय हमसे ही शुरू होगा, याद रखना। फिर क्या लिखा है, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, जब तक ये बातें पूरी ना होगी तब तक इस पीढ़ी का अंत नहीं होगा। आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे परंतु मेरी बातें कभी ना टलेगी। हालेलुया, इन द नेम ऑफ जीसस। आज इस वचन को अपने कानों में, आंखों में, मन में बसा लो। मैं फिर कहता हूँ, मैं एक निवेदन करता हूँ सभी से, जितने देखने वाले हैं, परमेश्वर की बातों पे प्रीति करें, मेरी बातों पे नहीं, इस पवित्र बाइबल पे परमेश्वर के आगमन की तैयारी करें, इसकी प्रीति करें, वचन की प्रीति करें। मैं तो कुछ नहीं हूँ मेरे भाइयों, परमेश्वर जो कुछ है, मैं राखक मिट्टी हूँ, उसका आत्मा है जो यहाँ बोलता है, बस वही है जो सब कुछ है, वही धन्य है, वही धन्यवादी योग्य है। मेरे अजीजों, तैयारी कर लो, कमर कस लो। एक निवेदन और करता हूँ, इस चैनल पर जुड़ जाओ परमेश्वर के अनुग्रह से और इस प्रार्थना को शेयर करो ताकि हर एक पे जाए और उसका जीवन बच जाए। आइए हम प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद करते हैं स्वर्ग और पृथ्वी के मालिक, तेरा मैं धन्यवाद करता हूँ। तू राख मिट्टी को, तुझ प्राणी को चुन लिया, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। पिता, तेरे द्वारा मैं बोलता हूँ, इतनी ताकत कहाँ किसी मनुष्य में जो ऐसी बातें बोले, कुछ समझ करे। मैं कुछ नहीं, सब कुछ तू ही है पिता। तू ही मेरे अंदर होकर बोलता है, तभी तो इतनी बड़ी बातें प्रकट करता है, गुण भेदी बातें बताने वाला परमेश्वर है। जब तूने मुझे बताया मैं हिल गया पिता, लेकिन तूने मुझे हिम्मत दी, मैं धन्यवाद करता हूँ। हाँ मेरे पिता, तेरे आने की तैयारी सब लोग कर पाए पिता। हाँ, न्याय हमसे शुरू होगा। आज हर एक मन फिराओ पिता, मन फिराने वाला अवसर तूने हमें दिया है। हाँ मेरे पिता, तेरी कृपा हमें मन फिरा का अवसर देती है पिता। आज हर एक भाई बहन इस प्रार्थना के बाद, इस संदेश के बाद, इस चेतावनी के बाद, इस भविष्यवाणी के बाद मन फिराए हर एक इंसान और तेरे राज्य की खोज करे पिता। संसार के नहीं, तेरे राज्य के पिता। संकट, परेशानी, बीमारी से बचा के रखना। अपने बच्चों को पिता सताव सहने की शक्ति देना जो आने दिन में होने वाला है पिता। मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ
तो आने वाली बातें पहले ही प्रकट करता है ताकि हम सचेत हो सके, बच सके और प्रार्थना कर सके ताकि परीक्षा में ना पड़े। आज इस संदेश प्रातः भूषण के लिए पिता धन्यवाद करते, जहाँ जहाँ जा रही है, जो जो उस भाई बहन को शेयर कर रहे हैं पिता उनको ब्लेस करें, जो जो उसको देख रहे हैं उनको सुपर ब्लेस करें, जो जो इस चैनल पर जुड़ रहे हैं पिता उनको आत्मिक उन्नति में बढ़ा। हम घटे और आप बड़े पिता, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, तेरी बातें हैं जो इन तक पहुँचाई, इसलिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ पिता परमेश्वर। हर एक धन्यवाद बोले परमेश्वर का इस संदेश के लिए, भविष्यवाणी के लिए पिता आपका धन्यवाद करता हूँ, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड, गॉड ब्लेस यू। सभी को जय मसीह की। इस चैनल पर जुड़ने के लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद। प्रभु आपको ब्लेस करें। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह की।